स्टार्ट किया जाए। चलिए हम लोग सूर्य नमस्कार करने के लिए दोनों को आमंत्रित किए हैं। आपका नाम क्या सर? विशाल गौरव। ये आपके बैच से विशाल गौरव जी हैं और मैडम का नाम निशा कुमारी है। ठीक है, तो ये दोनों लोग आपके सामने सूर्य नमस्कार करेंगे। ठीक है, इन्होंने इससे पहले आज तक कभी सूर्य नमस्कार नहीं किया है, तो इन लोग को आज हम सिखाएंगे सूर्य नमस्कार कैसे किया जाता है। ठीक है, तो दोनों लोग रेडी हैं? चलिए दोनों कोई साथ में हो जाइए। हाँ, डिस्टेंस ले लीजिए हाथों का। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे स्टार्टिंग में दोनों पैर मिलाएंगे। पैर को मिलाइए दोनों लोग और हाथों को अपने शरीर के बगल में। ये होता है आपका समय स्थिति। ठीक है, ये होता है आपका समय स्थिति। अब यहाँ से क्या करना है, दोनों हाथों को साइड से ओपन करना है। ठीक है, साइड से ओपन करेंगे दोनों लोग। अब हाथों को ऊपर की ओर। अब क्या करना है, दोनों हाथों को ऊपर में जोड़ेंगे। ठीक है, अब चेस्ट के सामने नमस्कार स्थिति। चेस्ट के सामने नमस्कार स्थिति। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग नमस्कार स्थिति। अब जो हम लोग पहला स्टेप करने वाले हैं सूर्य नमस्कार का, वो है हस्तोत्थान आसन। तो हस्तोत्थान आसन करने के लिए हम लोग सबसे पहले दोनों हाथों को सामने की ओर खोलेंगे। ठीक है, दोनों हाथों को सामने की ओर खोलेंगे और अंगुलियां आपकी पांचों खुली हुई होनी चाहिए। पांचों अंगुलियां खुली हुई होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको करने का तरीका है सांसों को लेते हुए। ठीक है ना, सांसों को लेते हुए पीछे की ओर कमर से बेंड करना है। ठीक है ना, तो सभी लोग देखिएगा ध्यान से। ठीक है ना, पीछे वाले ध्यान से देखेंगे। अपने हाथों को देखते हुए कमर से पीछे की ओर बेंड कीजिए, बेंड कीजिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। अब सांसों को छोड़ते हुए आगे की ओर कमर से बेंड करेंगे। कमर से बेंड कीजिए सभी लोग और कोशिश कीजिए कि अपना मस्तिष्क को घुटने में सटाने का कोशिश करेंगे। ये सेकंड स्टेप आपका हो गया पाद हस्तासन। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए इनका काफी बेहतर हो रहा है। इनके कंपैरिजन इनका क्या हो रहा है, थोड़ा पेट के पास से मुड़ रहे हैं। ठीक है ना, एक कमर से पूरा नहीं मुड़ रहे हैं और इनका बिल्कुल अच्छा हो रहा है। ठीक है ना, तो इसमें देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है। उठ जाइए ना, उठ जाइए। देखिए काफी अच्छा कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे हम लोग ऐसे खड़े हैं। ठीक है ना, ऐसे हम लोग पाद हस्तासन, सेकेंड आसन जो है पाद हस्तासन, सांस को छोड़ते हुए जाना है। तो उसको करने का तरीका है बिल्कुल ऐसे। देखिए हमारा हाथ दोनों कान के पास है ना, तो धीरे धीरे ऐसे स्पाइन से बिल्कुल जाना है। पहले इस स्थिति में आ गए। ठीक है, ठीक है ना, उसके बाद धीरे धीरे नीचे जाना है। और बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो आपका पीठ है वहां से मतलब झुकते हैं, आपका पेट ऐसे झुक जाते हैं ऐसे। देखिए हमारा कर्व बन रहा है गलत तरीके से झुकने से, इसलिए आप लोग को कमर से आगे बेंड करना है। ठीक है, बनना ना ऐसे में, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है करने का। ठीक है ना, यहाँ बिल्कुल आपका हिप ज्वाइंट, आपका ज्वाइंट है वहां से बेंड करना है। ठीक है ना, ज्वाइंट से बिल्कुल बेंड करना है। अब हम लोग थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो फिर से आप लोग दोनों हाथों को ऐसे सामने करेंगे थर्ड स्टेप में जाने के लिए। तो सबसे पहले हस्तोत्थान आसन, पीछे जाइए, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे पाद हस्तासन, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर पाद हस्तासन। दोनों हाथों को कोशिश कीजिए पैर के बगल में रखने का। बहुत बढ़िया। अब थर्ड आसन है आपका अश्व संचालन आसन। ठीक है, तो अश्व संचालन आसन करने के लिए आप अपने दायां पैर को पीछे की ओर ले जाएंगे। घुटना को बेंड कीजिए, पहले घुटना को बेंड करके ऐसे दायां पैर को पीछे ले जाएंगे। दायां पैर को पीछे ले जाइए। जो आपका पैर है
जो आपका पैर है वो दोनों हाथों के बीच में होगा, दोनों हाथ के बीच में कीजिए। वैसे देखिए सेकेंड आसन जब एक बार हम लोग चल गए नीचे हाथ कर दिए, उसके बाद पैर को आगे पीछे नहीं करना, ठीक है ना, या फिर हाथ को आगे पीछे नहीं करना, ऐसे ऐसे। जहाँ पे सेकेंड में हमारा हाथ रखा गया, अब 12 स्टेप तक सेम वहाँ पे ही रहेगा, हिलेगा डुलेगा नहीं हमारा हाथ, ठीक है। ये हो गया आपका असुसंचालन आसन। और कुछ नहीं, घुटना को बेंड कीजिए, घुटना नीचे जमीन पे रखिएगा, ठीक है, नजर सामने, और जितना हो सके उतना पीछे पैर को खींचिए, जितना हो सके उतना पैर को खींचिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए इनका काफी अच्छा हो रहा है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि दोनों हाथों की उंगलियां और पैर की उंगलियां तीनों एक लाइन में, ठीक है, और जो फ्रंट लेग है वो बिल्कुल 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है ना। और पीछे वाला पैर इनका जितना खींचेंगे उतना आपका जो थाई है, थाई में स्ट्रेच होगा, ठीक है। और आपका हिप जो है, हिप जो आपका खुलेगा, मतलब जैसे हम लोग रनिंग करते हैं या चलते हैं, मतलब वॉकिंग करते हैं, या फिर जैसे हम लोग बैठे रहते हैं तो हमारा टाइट हो जाता है, थाई मसल जो है ना आपका, या फिर हिप मसल है यहाँ पे आपका टाइट हो जाता है, तो उसको खोलने में काफ़ी मदद करता है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, मतलब आप सभी लोग, दोनों लोग, हेलो सर, सामने। अब क्या करना है, पैर को ऊपर उठाना है, घुटना को ऊपर उठाइए, घुटना को ऊपर उठाइए। अब आगे वाला पैर पीछे वाला पैर के समान ले जाइए। ये हो गया आपका दंडासन का स्थिति, ठीक है, सांस छोड़ते हुए दंडासन की स्थिति। और इसमें ध्यान देने वाली बात है, इसमें कुंभक, कुंभक लगाना, मतलब सांस को रोके रहना है, 4 से 5 सेकंड सांस को रोके रहना, ठीक है ना, सांस को रोके रहेंगे। बहुत बढ़िया, दोनों लोग का सही है। देखिए इसमें क्या एक और देखने वाली बात है, आपका रिस्ट और आपका शोल्डर दोनों एक लाइन में होना चाहिए, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, ठीक है मैम। दंडासन। अब हम लोग 5वां स्टेप की तरफ चलते हैं, शशांक आसन। शशांक आसन, ठीक है। तो शशांक आसन में जाने के लिए हम लोग जैसे इस स्थिति में है, दंडासन की स्थिति में है ऐसे, तो अब घुटना को बेंड करके ऐसे, जैसे हम लोग बताएं आप लोग को वज्रासन की स्थिति में बैठना है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। सांस लेते हुए जाइए, नीचे कीजिए, हाथ नहीं खींचना, उल्टा। दोनों हाथों को सामने की ओर कीजिए, ठीक है, वज्रासन की स्थिति में बैठना जाता है। ये हो गया आपका शशांक आसन, ठीक है, शशांक आसन। ये हो गया आपका 5वां स्टेप। अब क्या करना है, सांस को छोड़ते हुए, 6ठा स्टेप है आपका, सांस को छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार। तो देखिए मैं, आप लोग वहां पे रहिए, हम पहले मेरे को देख लीजिए, उसके बाद आप लोग दोनों कीजिएगा। तो मान लीजिए हम शशांक आसन कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा शशांक आसन है। अब अष्टांग नमस्कार करने के लिए सांस को छोड़ते हुए ऐसे हम जाएंगे। हमारा शरीर का सारा पार्ट जमीन पे होना चाहिए, सिर्फ हमारा हिप सिर्फ हमारा ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और देखिए हमारा पाँव का पंजा दोनों इनवर्ट की ओर, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आप लोग दोनों लोग कीजिए, आगे की ओर बॉडी का वेट आगे की ओर ट्रांसफर कीजिए। बहुत बढ़िया, सारा पार्ट आपका जमीन में टच होना चाहिए, सिर्फ आपका हिप ऊपर, ठीक है। बहुत बढ़िया, हिप को ऊपर कीजिए और पाँव की उंगलियां अंदर की ओर। हाँ बहुत बढ़िया। देखिए इसमें अष्टांग नमस्कार में आपका 8 अंग टच हो रहा है जमीन पे। देखिए इनका मैम का दोनों पाँव की उंगलियां, ठीक है, दोनों पाँव की उंगलियां हो गई, फिर दोनों घुटने हो गए 4, ठीक है। उसके बाद जो दोनों हाथ से भार ली हुई है वो हो गए दोनों मिलाकर 6। उसके बाद इनका चेस्ट हो गया, ठीक है, 7, और 8 में इनका चीन या फिर मस्तिष्क हो गया, ठीक है। अष्टांग नमस्कार, अष्टांग जैसे प्रणाम हम लोग करते हैं ना, मंदिर वगैरह जाते हैं तो 8 अंग हमारा टच होता है, तो इसी के नाम पे अष्टांग नमस्कार, ठीक है। अब हम लोग 7th आसन करने वाले हैं, भुजंग आसन, 7th स्टेप सूर्य नमस्कार का। तो आप लोग हिप डाउन करेंगे, हिप को डाउन कीजिए, हिप को डाउन कीजिए और दोनों पाँव की उंगलियां बाहर की ओर। अब क्या करना है, यहाँ से सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे, सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे। एल्बो बेंड होना चाहिए, एल्बो बेंड, पूरा खोलना नहीं है। बहुत बढ़िया, एल्बो बेंड कीजिए, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है ना। ज़्यादा खोलने पे क्या होता है, जो पूरा खोलिए, एक बार पूरा खोलिए, ये ऐसे पूरा खोली हुए हैं, ठीक है ना मैम। तो इनका क्या होगा, थोड़ा कमर पे जोड़ लगेगा,
जैसे अभी बिगिनर हैं इस पे काफ़ी प्रेशर पड़ेगा तो थोड़ा हल्का दर्द वगैरह की समस्या भी हो सकती है, इसलिए हाफ बेंड रहना चाहिए एल्बो ताकि ज़्यादा जोर ना लगे। ठीक है ना, समझ में आ गया। और आपका पेवनी जो है इनवर्ट जो है, आउटवर्ड नहीं, इनवर्ट। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका 7th स्टेप कंप्लीट, भुजंग आसन। अब क्या करना है, पर्वत आसन। पर्वत आसन करना तो हिप को पूरा ऊपर उठाइए, हिप को पूरा ऊपर उठाएंगे, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, आपका हील को डाउन करना है, हील को नीचे जमीन पे रखना है, वी शेप होना चाहिए, वी शेप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इनके लिए ताली बजाइए, काफी अच्छा कर रही है। ये हो गया आपका पर्वत आसन। ठीक है ना, देखिए पर्वत आसन कैसे होता है, बिल्कुल देख लीजिए सभी लोग, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम लोग 8 स्टेप कंप्लीट हो गया टोटल सूर्य नमस्कार में। अब हम लोग वापस आएंगे 9th स्टेप, फिर से आपको शशांक आसन। फिर से आपको मैम घुटना को बेंड करना है ऐसे और ऐसे जाना है शशांक आसन की स्थिति में। शशांक आसन, ये हो गया आपका 9th स्टेप। नॉर्मल सांस लेना है, छोड़ना है। चेंज। अब हमें 10th स्टेप करना है अश्व संचालन आसन। जो दायां पैर पीछे ले गए थे ना, तो दायां पैर को आगे लाइए, दायां पैर को आगे लाइए पूरा दोनों हाथों के बीच में। जैसे बताया था कि अंगुलियां और पैरों की अंगुलियां, हाथों की अंगुलियां, पैरों की अंगुलियां तीनों एक लाइन। हाँ, बहुत बढ़िया। इसको क्या कीजिए, जितना हो सके उतना स्ट्रेच कीजिए। हाँ, घुटना डाउन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, नजर सामने। देखिए काफी अच्छा इनका पोस्टर बन रहा है। थोड़ा मैम पैर को और इधर लाइए, एक लाइन में इधर 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 से उधर 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 उधर। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपका अश्व संचालन आसन। अब क्या करना है, 11th स्टेप में आना है पादहस्त आसन। पादहस्त आसन मैम दोनों पैर को आगे लाइए, पादहस्त आसन, बहुत बढ़िया। अपना घुटना में मस्तिष्क को सटाने का कोशिश कीजिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, काफी अच्छा दोनों लोग कर रहे हैं। अब सांसों को लेते हुए हस्तोत्थान आसन, ऊपर की ओर सब लोग दोनों उठेंगे, दोनों लोग ऊपर की ओर सांस लेते हुए हस्तोत्थान आसन, घुटना को बिना बेंड किए हुए, बहुत बढ़िया। जाइए पीछे, 4 से 5 सेकंड होल्ड करेंगे। चेंज, नमस्कार स्थिति। अब दोनों हाथों को साइड से ओपन कर लेंगे, बहुत बढ़िया। दोनों लोग के लिए तालियां हो जाए। ठीक है, काफी अच्छा किया मैम, बहुत बहुत ठीक है।